अरे राम 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 राम, इतनी जोर की बारिश हो रही है। 2 दिनों से यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब जल्दी से ही मेरे छत से पानी टपकने लगेगा। तभी उधर से एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबले में घुस जाता है, जिस तबेले में वह किसान के गधे बंधे होते हैं। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण शेर गधों को देख नहीं पाता और उन्हीं के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। अरे यहाँ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ। जैसे ही यह आदमी मेरे करीब आएगा इसे मैं खा लूँगा। हाय हाय हाय, यह बारिश कब रुकेगी? ऊपर से एक टपका भी आ गया। अब मैं क्या करूं? इस टपके से कैसे बचूं? इतना डर तो मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता जितना डर मुझे इस टपके से लग रहा है। अरे यह टपका कौन है? मुझे लगता है यह टपका तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी तो यह आदमी शेर और बाघ से ज़्यादा इस टपके से डर रहा है। चलो मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो कहीं मुझे टपका ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टपका से कैसे बचूं? चलो जल्दी से अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। अरे चल चल गधे की औलाद, यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है। अरे चल जल्दी से। अरे ये क्या, जिसका डर था वही हुआ। यह टपका तो मुझ पे हावी हो गया। कैसे बचूं? कैसे बचूं इस टपका से? मैं कैसे बचूं? हे भगवान, मेरी सहायता करो, मुझे इस टपका से बचाओ। मैं आज के बाद किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा। मैं मांसाहारी छोड़कर शाकाहारी बन जाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करो भगवान। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है। अरे ओ देखो देखो, यह तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, यह तो सच में शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो डर भी नहीं लग रहा है। अरे उधर तो देखो जरा, यह आदमी कितना बहादुर है। यह तो शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, यह तो उसकी सवारी कर रहा है। एक गांव के लोग भी ना पागल हो गए हैं जो इस गधे को शेर यह तो सच में एक शेर है। भगवान मेरी रक्षा करो, शेर तो मुझे खा ही जाएगा। राम राम राम, अब क्या होगा? इस शेर से कैसे बचूं मैं? अरे यह तो एक बरगद का पेड़ है। यही अच्छा मौका है, जल्दी से इस बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अरे शेर भैया, तुम इतनी जोर से भागते भागते कहाँ जा रहे हो?
आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो, आपको किसका डर है? टपका, ओ मेरी टपका जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ वो टपका कौन है और कहाँ है? अरे भालू भैया, वो टपका मेरी पीठ से उतरकर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़ाया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो शेर भैया, मुझे उस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ये टपका कौन है। अरे नहीं भालू भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है और मैं फिर से जान जोखिम में नहीं डालूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा ठीक है शेर भाई, यही रुको, मैं अभी बरगद के पेड़ पर देखकर आता हूँ ये टपका कौन है। जाओ जाओ बच्चों, जब वह टपका तुम्हारे ऊपर हावी होगा तब पता चलेगा। अरे कहाँ है यह टपका जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी है? चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर क्या अकेला कम था जो ये भालू भी आ गया। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत निश्चित है। भालू पेड़ पर चढ़ने लगता है, तभी किसान और तेज से कांपने लगता है। कांपने की वजह से किसान के हाथ से छड़ी छूट जाती है और वह भालू के सर में जा लगती है। भालू धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। सारे राज्य में यह बात फैल गई कि दुखिया किसान बहुत ही बहादुर है और वह शेर की सवारी कर लेता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। महाराज, क्यों न हम पड़ोस के गांव से दुखिया किसान को बुलवा लेते हैं। वह बहुत ही बहादुर है। उसकी बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह इस काम को जरूर कर सकता है। वह दुष्ट शेर को जरूर पकड़ लेगा। सैनिकों, दुखिया किसान को आदर पूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बताइए क्या बात है मालिक, हमसे कोई भूल हो गई क्या मालिक? नहीं नहीं दुखिया, तुमने कोई गलती नहीं की है। यह कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में कोई दुष्ट शेर आ गया है जो इनके पशुओं को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए तुम्हें उस शेर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथों बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचूंगा। अगर मैंने महाराज को सच सच बता दिया तो झूठ बोलने के जुर्म में मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे दुखिया, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो दुखिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख लो, तुम्हें एक काम आएंगी। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उस शेर को? ये महाराज ने भी मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, आइडिया मिल गया। दुखिया बाजार से एक बकरी खरीद कर लाता है और एक नकली बकरी तैयार करता है जिसके अंदर बहुत सारे कांटे भर देता है।
अब मैं इस बकरी को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और नकली बकरी को पेड़ के नीचे रख देता हूँ। दुखिया बकरी को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद बकरी चिल्लाने लगती है। अरे ये तो किसी बकरी की आवाज है। ये आवाज किधर से आ रही है? शेर बकरी की आवाज को सुनकर बकरी की तरफ बढ़ता है। अरे वाह, इतनी मोटी ताजी बकरी, आज तो मजा आ जाएगा। शेर जैसे ही बकरी को खाने जाता है उसके मुंह में सारे कांटे धंस जाते हैं और वह डर कर भाग जाता है। पूरा गांव दुखिया की बहादुरी पर खुश होता है।